वेल स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के फाइनल एग्जामिनेशन क्वेश्चन बैंक के 20 के बाद क्वेश्चनों के बारे में, यानी कि 20 के बाद जितने भी क्वेश्चन आपके रह गए थे ना, उसके बाद के हम सारे क्वेश्चन को कराने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं 21वें नंबर का क्वेश्चन। और अगर आप इसकी पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको बेसिकली आदर्श एकेडमी 2.0 पे जाना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन को आप जैसे डाउनलोड कर लेंगे ना, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा पीडीएफ का, वहाँ पे पीडीएफ के ऑप्शन पे जाइएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो को इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, क्योंकि 20 तक हमने करा दिया था आपको, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपका इस तरफ है। मैं एक बार इसको जूम कर लेता हूँ इस तरीके से। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपका, ठीक है। यहाँ पे देखिए 22 से हम स्टार्ट करते हैं। 21 अभी सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है, हमने उसे किया नहीं है। यहाँ पे देखिए 22वें नंबर का क्वेश्चन क्या है। 22वें नंबर के क्वेश्चन में आपका मेंशन कर रखा है कि आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। अगर इन्होंने मेंशन किया कि log बेस x2 है ना, माइनस में log बेस x4 प्लस में log बेस x 64 इक्वल्स टू 5 है, तो ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट, अगर आपको पता है कि बेस अगर सेम हो, जैसे कि देख सकते हो बेस सेम है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके डिवाइड में हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे log बेस x 2 अपॉन में, देख सकते हो 2 अपॉन में 4 हो जाएगा। और ये देख सकते हो प्लस में है, तो हम क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल्स टू 5 लिख देंगे, ठीक है। अब ये इससे कट जाएगा आपका, तो ये इससे कट जाएगा तो हम इसको काट देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 32 इस तरीके से बच जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो, इसको इससे काटोगे 2 आएगा, इसको इससे काट लोगे तो 32 बचेगा। अब यहाँ पे देखो, अब एक चीज़ बताओ, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले आपको लॉगरिथम का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि अगर a की पावर b है, या फिर इसको छोड़िए, सिंपल सा मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। एक बात सुनिए, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू कितना होता है आपका 8 होता है। हम इसको लॉगरिथम में ऐसे लिखते हैं, लॉग लिखते हैं और फिर जो 2 था ना, 2 को हम बेस पे लिखते हैं, ऐसे बेस पे, फिर यहाँ पे 8 लिखते हैं। इसका मतलब क्या होगा, 3 होगा। यानी कि इसमें क्या पूछता है लॉग में कि ये जो बेस है, यानी कि बेस की पावर ऐसी क्या करे कि हमें 8 मिल जाए, तो क्या करेंगे, 3 करेंगे। सिमिलरली मान लीजिए ऐसे कोई भी चीज़ लिखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। तो देखिए यहाँ पे ये जो ऐसे लिखा है पूरा, इसको हम क्या करेंगे, इसको मान लीजिए ये 2 है आपका, है ना, ऐसा समझ सकते हो। देखो 2 है, ये 3 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बेस पे अगर मैं इधर वाले की पावर चढ़ा दूँ, यानी कि x की पावर मैंने 5 चढ़ा दी, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 32 मिलेगा कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो वही मैंने किया, और इसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हो आपका 32 है, मेरा मतलब 32 को अगर आप एलसीएम लोगे तो आएगा 2 की पावर 5। यहाँ पे देख सकते हो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर 2 कंपेयर करने पे मिल गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अगला देखिए 23वें नंबर का क्वेश्चन। 23वें नंबर के क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे x की पावर y इक्वल्स टू e की पावर x माइनस वाई, ये है आपका दे रखा है। तो इस तरीके से इन्होंने बोला है कि dy अपॉन dx निकालो, यानी कि डिफरेंशिएट करके आपको निकालना है, ठीक है। y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, सिंपल सा लॉजिक लगेगा इसके अंदर। अगर मैंने बता रखा फंक्शन की पावर फंक्शन हो जाए, तो उस टाइम हमें क्या लेना होता है, लॉगरिथम। मैंने आपको कोर्स में, यानी कि अप्लाइड मैथमेटिक्स के कोर्स में समझाया था। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, ये लिख लिया मैंने इसको, हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, इस तरीके से लॉग लिया। आपको पता है कि अगर हम लॉग लेंगे तो यहाँ पे आपका कुछ भी p की पावर n के फॉर्म में हो, तो n बाहर आता है, आ जाता है आपका log p। तो वही हम करेंगे, यहाँ पे जो आपको y दिख रहा है, y बाहर आ जाएगा, ऐसा फ्री हो जाएगा log x। यहाँ पे आप देख सकते हो x माइनस वाई है, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा log e, है ना, बेस e, और यहाँ पे हम लिख देंगे e। अब देखिए किसी भी चीज़ पे जैसे बेस है ये, और वही चीज़ लिखी हो तो क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, यानी कि इसका कहने का क्या मतलब है कि e की पावर आप ऐसी क्या लोगे कि आपको ही मिलेगा, तो 1 लेंगे, तो इसलिए इस पूरे का आंसर आता है 1। ये चीज़ आपको क्लियर है, तो इसलिए हम इसको यहाँ से हटा देंगे। अब आगे देखिए स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, ये जो आपको y दिख रहा है, y को हम इधर भेजेंगे, तो y को हमने इधर भेज लिया, तो ये हो जाएगा y log x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स हो गया। यहाँ से हमने y को बाहर लिया, तो ये इस तरीके से बच गया आपका। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखो y को हम एक तरफ कर लेंगे, इसको हम इधर कर लेंगे। इसको डिफरेंशिएट आप करोगे तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करोगे, x का डिफरेंशिएशन होगा 1, फिर आप इसको ऐसे कैसे लिखोगे, लिख दिया, फिर माइनस का चिन्ह लगाओगे, लगा दिया, फिर इसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0 इंटू 0 प्लस में 1 अपॉन में x, इस तरीके से, है ना। तो ये इससे भी कट जाएगा आपका, और नीचे वाले का होल स्क्वायर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, आप जानते हैं इसका होल स्क्वायर, तो वो हमने नीचे लिख रखा है। आगे हम स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे, तो आप देखिए ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 1 से 1 को हम काट देंगे, यहाँ पे बचेगा log x अपॉन में ये वाली चीज़ बचेगी, उसको हमने लिख दिया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। 24वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 24वें क्वेश्चन मेंशन किया है कि द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का डायमीटर का एंड पॉइंट, जैसे मान लीजिए डायमीटर, इसके एंड पॉइंट दे रखे हैं, एक ये है एक बी है। इन्होंने बोला इक्वेशन निकाल के बतानी है आपको सर्कल की। सिंपल सी बात है, हम सेंटर निकाल लेते हैं पहले, है ना। सेंटर कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि रेशियो 1:1 होगा, तो आप इसके अंदर क्या करोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाओगे, है ना, मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है, तो आप
आप यहाँ से क्या करोगे, सेक्शन फॉर्मूला आप लगाओगे बेसिकली। तो 3 + 0 कितना होगा, 3 होगा। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। फिर के निकालना है इसका कोऑर्डिनेट, तो वो क्या करेंगे हम 0 और यहाँ का 3 दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2। तो एच और के निकाल लिया हमने, तो यहाँ से हमारा कोऑर्डिनेट निकल गया सेंटर का एच और के, इस तरीके से हमने निकाल दिया। अब मुझे डायमीटर निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये पूरी दूरी क्या होगी, डायमीटर होगा। ये पूरा क्या होगा, डायमीटर। डायमीटर का आधा करोगे तो रेडियस मिल जाएगा। ठीक ठीक है, क्योंकि आपको इक्वेशन लिखने के लिए सेंटर के कोऑर्डिनेट चाहिए और रेडियस चाहिए, इसीलिए हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम डायमीटर निकालेंगे, तो इन दोनों के बीच का दूरी निकाल लेंगे। तो अंडर रूट में 3 - 0 करोगे 3 ही आएगा, उसका होल स्क्वायर कर देना है, इसका भी होल स्क्वायर 18, यहाँ पे आ जाएगा 3/√2। और रेडियस क्या होगा इसका आधा, है ना, डायमीटर है, डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है। तो d/2 कर देंगे, इसका 2 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किया। अब हमें पता है कि रेडियस भी निकल गया और सेंटर के कोऑर्डिनेट तो हमने निकाल ही लिए थे, यानी कि सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, 3/2 और 3/2। अब बेसिकली हमें इसके अंदर पुट कर देना है, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला होता है ना इक्वेशन लिखने का, ऐसे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आपका आ जाएगा यहाँ पे आर का स्क्वायर। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस को रख दिया, इस तरीके से आपका ये आएगा। इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे तो पूरा आपका आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है, राइट, चलिए बहुत बढ़िया, ये हमें समझ में आ चुका है। इस तरीके से आपको करना है। अगला देखिए 25वें नंबर का। 25वें नंबर पर बोला कि एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन इन्होंने दे रखा है, ये स्ट्रेट लाइन है। इन्होंने बोला कि कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पे कट करता है। द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, देखिए इससे और ए और बी से, यानी कि एक तो हमारे पास ओ है, एक ए ओ पॉइंट है, एक इन्होंने मेंशन किया ए और बी से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन लिख के बताना है। ठीक है, बहुत इजीली। सबसे पहले देखो कि ये जो है ये एक्सिस को ए पे और बी पे काटता है। तो अगर ये एक्सिस पे काटेगा तो एक बात बताइए, यहाँ पे एक तो एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा ऐसा, ठीक है, एक्स एक्सिस पे कोई इंटरसेप्ट बनाएगा तो वो क्या होगा, देखिए ये रहा एक्स का इंटरसेप्ट कितना है 3,0, तो ये होगा 3,0। वाई पे भी कोई ना कोई इंटरसेप्ट होगा, तो वाई पे कितना है, देखिए 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0,4। और इन्होंने एक और पॉइंट दे रखा है 0,0, तो ये 0, ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है 0,0 है। तो इससे अगर आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये सर्कल का इक्वेशन लिख के बताना है जो इन तीनों पॉइंट से आपका पास हो रहा है। ठीक है, इन तीनों पॉइंट से जो सर्कल पास हो रहा है उसका इक्वेशन लिख के बताना है। तो जनरली इक्वेशन क्या होती है सर्कल की, ये आपका पूरा इक्वेशन होता है सर्कल का, जनरल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों से पास हो रहा है तो ये एक्स वाई की वैल्यू बताएंगे, तो इनको हम इसको ही सेटिस्फाई करेगा। तो हम पहले क्या किए, इस वाले कोऑर्डिनेट को एक्स और वाई की जगह इसके अंदर पुट कर दिया। तो आप देख सकते हो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो सी इक्वल्स टू आ जाएगा 0, तो एक वैल्यू तो निकल गई। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सी की, जी की और एफ की वैल्यू पता करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे तो यही इक्वेशन हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3,0 जो है इसको हम पुट करेंगे इसके अंदर ही। ठीक है, तो जैसे आप पुट करोगे तो यहाँ पे वाई वाला जितने भी थे वाई वाले टर्म तो 0 हो जाएंगे, सी भी आपका एक तरीके से 0, ये तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हट गए पूरे। और यहाँ पे ये बच जाएगा आपका 9 + में 6G, 6G मेरा मतलब। ठीक है, जी की वैल्यू आप निकालेंगे तो इस तरीके से हमारी जी की वैल्यू निकल गई। फिर हम इस वाले कोऑर्डिनेट को रखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ से एफ की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एफ की वैल्यू ये आ जाएगी। फिर यहाँ पे आपको पता है कि जी की वैल्यू निकल गई, एफ की वैल्यू निकल गई, सी की वैल्यू निकल गई। उस वाला जो इक्वेशन था आपका, यानी कि जो आपको ऊपर की तरफ ये इक्वेशन था जनरल, इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। किस किस की, जी की, एफ की और सी की वैल्यू पुट करनी है, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या मेंशन है, 16वें नंबर का। तो मेरा मतलब 26वें नंबर का। 26वें नंबर का क्वेश्चन ये इस तरीके से हमें दे रखा है। इसका बोला कि dy/dx निकाल के बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए पहले आप लॉजिक अप्लाई करो। पहले हम एक्स को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आसानी से निकलेगा, वरना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा वो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको ऐसे रहने दिया, इस वाली चीज़ को हम इधर भेजेंगे, भेज दिया। दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्वायर करना है आपको। स्क्वायर कर दिया हमने, स्क्वायर करने के बाद इसको हमने मल्टीप्लाई कराया इसके अंदर, तो देख सकते हो एक्स का स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये इस वाली चीज़ को और इस वाली चीज़ को एक तरफ किया, यहाँ पे आ गया। ये तो पहले से यहीं पे रख दिया, इसको हमने इधर भेज दिया, तो भेज दिया यहाँ पे देखोगे तो ये ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर, तो a + b, a - में b। यहाँ से आप देख सकते हैं एक्स वाई को हमने बाहर लिया माइनस में, तो यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस में वाई। ये इससे पूरा कट गया, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरी चीज़ इस तरीके से बची हुई थी, इतनी चीज़ें। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इस वाली चीज़ को हमने इधर भेजा, इस वाली चीज़ को हमने इधर भेज दिया, तो हो जाएगा माइनस का एक्स। ठीक है, और ये वाली चीज़ इधर आएगी तो ये प्लस में आ जाएगा ऐसा। इसमें से हमने y को बाहर किया तो इस तरीके से आ गया। अब ये जो x + 1 है ये इसके नीचे आ जाएगा। अब हम इसको क्या कर देंगे, सीधा डिफरेंशिएट, सिंपल सा डिफरेंशिएट कर देंगे। इस वाली चीज़ को हम इसके नीचे ले आएंगे, x + 1 हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि आपने डिफरेंशिएट किया, इस पूरे को डिफरेंशिएट करने पर ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सिंपल सा डिफरेंशिएट करना आता है ना, क्या पहले इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको ऐसे कैसे लिखना है, नीचे वाले को फिर माइनस का चिन्ह लगाना है, इसको ऐसे कैसे लिखना है, फिर इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, फिर इस नीचे वाले का होल स्क्वायर हो जाएगा क्वोटिएंट रूल के अकॉर्डिंग। तो उसी को हमने किया है। यहाँ पे आप देखोगे तो होगा माइनस का 1, ये तो 1 ही रहेगा। फिर यहाँ पे आप माइनस लगाओगे, ये देखो ये कितना होगा आपका, माइनस का x है तो ये प्लस x हो जाएगा एक तरीके से, और ये आपका होगा प्लस में 1, तो ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना है हमारे पास,
ये इससे कट जाएगा, आप देख सकते हैं। तो अगर ये इससे कट गया आपका, तो बाकी आप सॉरी ये x से x कट रहा है ना, हाँ x से x कट रहा है, मैं 1 को 1 से काट दिया मैंने। एक बार और हम देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस में 1, ठीक है। ये तो ऐसे का ऐसे लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस में x हो जाएगा। फिर ये देखोगे तो प्लस में x है और इसका तो वैसे भी 1 होता है, तो मल्टीप्लाई होकर 1 ही रहेगा, तो ये इससे कट जाएगा तो माइनस में 1, तो -1 अपॉन में 1 प्लस x का स्क्वायर, ये हमारा बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ये दो पैरेलल लाइन दे रखी है, ठीक है। दोनों पैरेलल लाइन के बीच का हमें डिस्टेंस निकाल के बताना है। तो दो पैरेलल लाइन होंगी तो उनका स्लोप तो सेम होगा। देखो इस जैसे दो पैरेलल लाइन मैं आपको बताता हूँ एक बार, ये देखिए एक ये लाइन है, एक ही लाइन है, इन दोनों का स्लोप तो सेम ही रहने वाला है, स्लोप तो चेंज नहीं होगा, बस इनका इंटरसेप्ट अलग अलग होगा। ये y से कुछ इंटरसेप्ट काट रहा है और ये y से कुछ और इंटरसेप्ट काट रहा है, तो इंटरसेप्ट अलग अलग हो सकता है। तो इस वाली कंडीशन में हम क्या करेंगे, जितने भी ये दोनों हमें इक्वेशन दे रखी है लाइन को, उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, y = mx + c के फॉर्म में। तो लिख लेते हैं इसको, इस वाले को हम पहले लिखते हैं। तो ये y की वैल्यू इस तरीके से हम निकाल लेंगे, है ना। y को हम ये इसको देखिए ना, हमने 5 को इधर भेज दिया, -5 हो जाएगा। 4 को हमने सबके नीचे ले आए डिवाइड के फॉर्म में इस तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हो ये c1 होता है, ये क्या होता है c1। तो c1 कितना -5/4 है, और यहाँ पे स्लोप क्या है हमारे पास 3/4 है। इस तरीके से हम यहाँ भी करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो सी हमारा c2 ये है, तो c2 स्लोप तो सही में रहेगा, अगर काटोगे तो 3/4 ही आएगा, तो स्लोप सेम हो गया। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है c2 माइनस में c1 अपॉन में अगर दो पैरेलल लाइन है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना, तो ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो 1 प्लस में m का स्क्वायर यानी कि स्लोप का स्क्वायर, तो ये वैल्यू पुट कर लेंगे, जो भी वैल्यूज थी सभी वैल्यूज को पुट करोगे तो आपका ये देखोगे इनके बीच में आएगा 13/8 और ये कितना होगा हमारे पास 5/4 होगा, ठीक है। तो ये आप देखोगे कट पिट करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 13/10 यूनिट, बस ये सिंपल सा निकालना था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर में क्या है कि आपको ये पूरी चीज़ हमें दे रखी है इस तरीके से, = ये आपको वैल्यू पता करके बतानी है यहाँ से n की वैल्यू है क्या। सिंपल लॉजिक देखो अप्लाई करते हैं, आपको फॉर्मूला पता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमारे पास लिमिट हो, है ना, a अप्रोचेस टू, मेरा मतलब x अप्रोचेस टू a, x की पावर n हो, माइनस में a की पावर n हो, नीचे हो x माइनस में a, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इसकी लिमिट जो होगी वो इस तरीके से होगी, n a की पावर n माइनस में 1, यही होगा, ठीक है। तो इसी को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये देख सकते हो 3 पे अप्रोच कर रहा है, ये ए पे अप्रोच कर रहा है, लिमिट ठीक है अप्लाई हो सकता है। तो इसको मैंने पूरे को लिखा है ऐसे, ठीक है। और इसका सिंपल सा आ जाएगा n 3 की पावर n माइनस में 1, और इसका हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लोगे तो इस तरीके से आएगा जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम इस तरीके से आए। अब हम क्या करेंगे, हम इस वाली चीज़ को ना, इसका एलसीएम तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे जैसे ये था ना इस ऑर्डर में, इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे। मतलब ये जो n है, मतलब बाहर जो मल्टीप्लाई में वही पावर पे होके एक माइनस होना चाहिए, तो हमने इस तरीके से इसको किया। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इन सबको मल्टीप्लाई करा लिया। तो देखोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 3 की पावर 5, और ये बाहर कितना आपका देखोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6, मैंने 6 को बाहर लिख लिया, ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल कोई गलत तो नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे इस प्रॉपर्टी में जानता, मतलब बाहर जो है वही पावर पे होना चाहिए, तो 5 को मैं लिख सकता हूँ 6 माइनस में 1, तो 6 माइनस 1 लिख लिया, सही बात है। अब कंपेयर करो, तो कंपेयर करोगे तो आपको n की जगह देख रहे हो क्या मिल रहा है, आपको 6 मिल रहा है, तो n की बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। इस तरीके से आपको करना था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका 29 नंबर का क्वेश्चन, 29 नंबर के क्वेश्चन में क्या ये हमें दे रखा है, यहाँ पे आपको ये निकाल के बताना है dy/dx। तो सीधा हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, क्यों, क्योंकि आपको पावर फॉर्म में दिख रहा है ना, कुछ भी पावर हो तो आप सीधा लॉग ले लो, उससे आसान हो जाता है। तो हम लॉग ले लेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ लॉग ले लिया हमने, ठीक है। तो इसके अंदर प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि ये पावर पे है तो ये बाहर लिखा जाएगा, ये ऐसे ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों अब आपका मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, दोनों को प्लस में लिख देंगे। बाकी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो ये पावर में आ रहा है, तो पावर में आ रहा है तो हम इसको बाहर लिखेंगे, तो ये इस तरीके से यहाँ भी पावर में था, ये बाहर हो जाएगा ऐसे। फिर ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन सबको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो चलिए करते हैं। ये जो आपका m का m ही रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो log x का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x हो जाएगा, n का n रहेगा। और देखिए log y का करेंगे तो 1/y होगा, और साथ में y का भी करना पड़ेगा, तो dy/dx होगा, और वो लिखा भी गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसका अगर आप देखेंगे तो इसको हमने ऐसे कैसे लिखा है, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, है ना। तो log x है, इस पूरे को हम x मानेंगे, तो इसका क्या होगा 1/x, यानी कि x + y, इस तरीके से, है ना। और फिर हम इसका भी करेंगे, ठीक है, ये जो अंदर की तरफ था हम इसका भी करेंगे, तो इसका क्या होगा 1 + dy/dx, इस तरीके से हमने ब्रैकेट लगा के लिखा है, ठीक है। सॉरी, आगे हम करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास। अब हमने क्या किया, इस वाली चीज़ को हम इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो इस वाली चीज़ को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए खुद सोचिए, यहाँ पे एक तो ये चीज़ आ जाएगी, पूरा ऐसे कैसे आएगा, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये dy/dx इसके आगे लग जाएगा। तो ये कॉन्स्टेंट चीज़ हो गई, इसको मैंने यहीं पर रहने दिया है, और यहाँ पे ये वाली कॉन्स्टेंट चीज़ थी तो मैंने इसको इधर लिया, मतलब इसके अंदर dy/dx नहीं है, मेरा मतलब था, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे और इस वाली चीज़ को मैं इधर ले आया। बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास dy/dx था,
इस तरीके से। और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनके पास भी आएगा, है ना, m प्लस n और x प्लस में y और dy अपॉन में dx। तो इसको हम इधर लेके आ जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। इन दोनों में से हमने dy अपॉन dx कॉमन निकाल लिया, ठीक है। बाकी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया मैंने, इसको इससे, तो ये हो जाएगा mx प्लस nx, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो m मल्टीप्लाई होगा x से पहले, तो माइनस का निशान है यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा mx और माइनस में my, ठीक है, माइनस में होगा क्योंकि माइनस का निशान है। फिर नीचे देखेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो x ये इस तरीके से आ जाएगा, x प्लस में y। फिर इसको भी हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कराएंगे इससे, तो देख सकते हो nx होगा, ny होगा, और इसको हम इससे कराएंगे तो आ जाएगा माइनस में my, ये y है पूरा, my होगा और माइनस में ny होगा। अब देखिए ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये नीचे वाली चीज़ इससे कट जाएगी, ये वाली चीज़ इससे कट जाएगी, ठीक है। तो अब हम जो बचा है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बचा है n x बचा है, और यहाँ पे my बचा है, और नीचे क्या है हमारे पास y है। यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास nx है, और यहाँ पे क्या my है, और नीचे क्या हमारे पास x है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कुछ सॉल्व हो सकता है। देखिए ये दोनों सेम हो गए शायद, तो ये दोनों कट जाएंगे, इस y को हम इधर भेज देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y अपॉन में x। तो इसका आंसर क्या आ गया, y अपॉन में x, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 30वें नंबर का क्वेश्चन। तो 30वें नंबर के क्वेश्चन बोला कि इसको सॉल्व करके बताइए, इसके लिमिट को आपको बताना है, सॉल्व करके कितना आंसर आएगा। लिमिट का क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है, लॉजिकल बहुत क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स। तो वही मैंने किया, यहाँ पे हमने लिख दिया इसकी जगह 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स माइनस में 2। नीचे वाली चीज़ वैसी है, बिल्कुल सेम टू सेम। x अप्रोचेस टू क्या है, π/4 है, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये तो ऐसा क्या ऐसा ही रहेगा, दो में से अगर मैं एक को घटाऊंगा तो माइनस में एक आएगा, ठीक है। और नीचे तो ये वाली चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस वाली चीज़ को, ये जो आपका स्क्वायर करके दे रखा है, यानी कि टेन स्क्वायर एक्स माइनस में 1, तो इसको लिख सकते हैं 10x प्लस 1, और फिर क्या आ जाएगा आपका 10x माइनस में 1, ठीक है। और नीचे क्या आएगा हमारे पास 10x माइनस में 1, तो ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया 10x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिमिट अप्लाई कर देंगे, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, π/4 है, अप्लाई कर दो। तो इसके अंदर रखोगे तो 10 45 एक होता है, और एक पहले से ही था, तो 1 1 2 होगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 31वें नंबर का। तो 31वें नंबर के क्वेश्चन पे क्या मैंशन कर रखा है आपका, इन्होंने बोला कि आपको इसका आंसर निकाल के बताना है सॉरी, हाँ, इसका आंसर में निकाल के बताना है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। ये आपका लिमिट कहाँ अप्रोच कर रहे हैं, इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो इसके लिए ना एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला ये है कि अगर लिमिट कभी भी अप्रोच करे इन्फिनिटी पर, और कभी भी आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल जाए 1 प्लस में 1 अपॉन में u, और u जो है वही पावर पे ही हो, तो इसका आंसर होता है ई। ये फॉर्मूला है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ये अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो और ये देख सकते हैं x जो है पावर पे भी, मतलब हम ये अप्लाई करेंगे ऐसा कुछ करने का, ठीक है। चलिए हम करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे देखा कि भाई प्लस का साइन होना चाहिए, 1 तो है ही है, ठीक है, प्लस का साइन चाहिए, तो मैंने प्लस लिखा और इस माइनस को इसके पास ही दे दिया। चलो भाई माइनस अंदर जाओ आप, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से माइनस को अंदर दे दिया। अब मैं इसके बाद क्या करने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इस वाले स्टेप पे हूँ अभी। अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने वैसे ही लिखा है, ये पूरा बंद कर दिया, और यहाँ पे बाहर क्या हमारे पास x था तो x ही लिखा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया, 2 ऊपर है तो मैं 2 को नीचे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि बात तो वही पड़ेगी, ऊपर वैसे भी चला जाएगा। तो इसको मैंने बंद करके ऐसे लिख लिया, माइनस में x अपॉन में 2, और बाहर क्या x है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखिए, अब मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि अगर यहाँ पे नीचे u है तो ऊपर वही चीज़ होनी चाहिए पावर पे, तो वही मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया। मैंने देखा अरे यार यहाँ पे जो है नीचे की तरफ है हमारे पास माइनस में x अपॉन में 2, तो यहाँ भी वही चाहिए। तो मैंने काम किया, मैंने बोला ना भाई एक काम करते हैं, मैं इसको, ठीक है, -2 से डिवाइड करा रहा हूँ, किससे, -2 से डिवाइड करा रहा हूँ। तो भाई -2 से मल्टीप्लाई भी करा लेंगे, पावर को ही कह रहा हूँ मैं, पावर को ही, जो हमारा पावर दे रखा ना x ऊपर, तो मैंने इसको ये कहा है कि मैं इसको -2 से इस तरीके से डिवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई मल्टीप्लाई भी कर लेंगे ताकि कोई फ़र्क ना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इनको मैंने अब अलग किया, है ना, ये पूरा चीज़ अलग, और इस -2 को मैंने अलग किया क्योंकि -2 अलग रहेगा अभी। अब देखिए इसके अंदर अप्लाई हो सकता है, ये था 1 प्लस में 1 अपॉन में u, और वही पावर पे भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ई लिख दिया। यहाँ बाहर की तरफ क्या था, -2 था पावर, तो इसकी पावर -2, ये हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको करना था। अगला देखिए बहुत ईजी था क्वेश्चन, यहाँ पे बोला कि आप इसका आंसर निकाल के बताइए x की पावर x का। देखिए x की पावर x, y की पावर x, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, लॉग लीजिए दोनों तरफ, इधर भी लॉग लीजिए, इधर भी लॉग लीजिए, दोनों तरफ हम लॉग लेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा लॉग x की पावर x है, तो x बाहर होगा, लॉग x आ जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये log y का होगा 1 अपॉन y dy अपॉन में dx। इसका अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा ये, और यहाँ पे हम log x लिखेंगे। फिर इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x का x ही रहेगा, ठीक है। कुछ गलत हुआ है क्या, एक बार चेक करते हैं हम।
ठीक है, आई थिंक इसमें कुछ गलत हुआ, नहीं ठीक है। तो इसके अंदर हमें अप्लाई करना है, तो देख सकते हो पहले हम एक्स का करेंगे तो 1 होगा, फिर लॉग का करेंगे तो लॉग तो ऐसे कैसे रहेगा, फिर प्लस लगाएंगे, फिर एक्स लिखेंगे, फिर लॉग का करेंगे तो एक्स होगा, ठीक है, 1/x, तो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस log x, ठीक है। अब यहाँ पे y को इधर भेज दोगे तो ये y क्या था हमारे पास, x की पावर x था, तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास ये आंसर निकल के आ गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन, तो 34 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इसको हमें सॉल्व करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टी याद कराऊँ आपको, एक प्रॉपर्टी एक तो डायरेक्टली ये याद कर लीजिए, 1 प्लस में 1 प्लस cos 2x हो तो उसका जो आंसर होता है, यानी कि उसका जो फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x, यानी कि यहाँ पे 2x था तो इसका हम आधा कर देंगे यहाँ पे। अगला है 1 माइनस में cos 2x, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x, यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे उसका आधा हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। बस इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर हो सकता है फॉर्मूला अप्लाई, बिल्कुल। बस यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे x हुआ, तो यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x/2, तो हमने इसको लिख दिया 2 cos स्क्वायर x/2, सिंपल हो गया। नीचे देखिए अगर ये माइनस में तो हम क्या लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x, अगर यहाँ पे 2x है तो अगर यहाँ पे सिर्फ x ही है तो क्या लिखेंगे उसको x/2, सही है, आधा कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये इससे पूरा कट गया, ये होगा हमारे पास cos स्क्वायर x/2 sin स्क्वायर x/2, इसका हो जाएगा cot स्क्वायर x/2। अब ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कट गया, इसको हटा सकते हैं, अब हटा लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है cot, इस तरीके से cot x/2। देखिए अब ये कटेगा तो ऐसे है नहीं, ऐसे नहीं कट सकता ना ये, तो हम इसको क्या करेंगे 10 के फॉर्म में लिख देंगे, 10 90 माइनस में वो x/2, इस तरीके से। अब ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे 90 माइनस x/2, अब हम इसको क्या कर देंगे सीधा डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसका आ जाएगा dy/dx, ये 0 होगा और ये कितना हो जाएगा हमारे पास x/2 है ना, तो ये हो जाएगा 1 और ये माइनस में था तो माइनस में 1/2, बस ये इस तरीके से हमें करना था। अगले देखिए हमारे पास कौन सा है आपके पास 35वें नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो 35वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, इन्होंने बोल रखा है डेरिवेटिव ऑफ, इसका डेरिवेशन हमें करके बताना कितना आएगा। देखिए इसका डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले हमने इसको लिख लिया, ठीक है, डिफरेंशिएट करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, मैंने बोल रखा है हमेशा चैन रूल लगाओ इसके अंदर। चैन रूल लगाने के लिए हम बाहर वाली चीज़ों को देखेंगे, बाहर से देखो पूरा क्या है, लॉग है, अगर ये x हो जाए तो फायदा होगा, बिल्कुल सही है। log x का तो हम जानते हैं 1/x हो जाता है, तो वही कर लिया मैंने 1/x, क्योंकि इसको अपने x माना तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब हमने इसको ऐसे का ऐसे लिख लिया है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो sec x का क्या होता है sec x tan x, tan का क्या होगा sec स्क्वायर x, सिंपल, राइट। अब देखो इसमें से हम क्या करेंगे sec को बाहर ले लेंगे, तो ये sec x बाहर हो जाएगा, यहाँ पे हम स्क्वायर एक हटा सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखो ये क्या है sec x है और ये tan x है, नीचे भी सेम है तो कट गए, तो ऊपर क्या बचेगा सिर्फ sec x बचेगा, तो ये हमारा आंसर हो गया sec x, इस तरीके से हमें करना था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला ये क्वेश्चन, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इसके अंदर एक रूल लगना है, मैं आपको सही तरीके से एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया 1 सेकेंड, ठीक है जी, ये x है, मैंने ये 3 लिख लिया गलती से, यहाँ पे एक x होगा, ठीक है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे इफ़ यदि फंक्शन की वैल्यू जो है 3 पर कितनी है, वो 5 है, देख सकते हो 3 पे 5 है, और फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है वो कितना है 2 है। ध्यान से बात को सुनिएगा, ये f ऐसे कर दिया ना ऊपर, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना है हमारे पास 2 है, मतलब कहीं भी ऐसा कुछ दिख जाए तो उसको 2 लिख देंगे। देन आपको बताना है इसका आंसर निकाल के इसका आंसर कितना होगा, किसके इक्वल होगा। ये बहुत आराम से ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कैसे इसको करेंगे। तो हमने बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट किया क्या, देखिए पहले तो ये था हमारे पास x का x, सॉरी मेरा मतलब था यहाँ पे हमने क्या किया डायरेक्टली वैल्यू रख दी इसके अंदर, तो वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू 3 पे कितनी है, देखिए पहले देखो x की जगह मैंने 3 रखा, फिर ये फंक्शन की वैल्यू 3 पे पूछा है तो दे रखा है मैं 5 है, तो यहाँ पे मैंने 5 पुट किया जैसा कि आप देख सकते हैं, फिर माइनस लगाया, माइनस या 3 की जगह 3 था, फिर फंक्शन की वैल्यू मैंने x पे देखा, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू अगर मैं x पे देख रहा हूँ तो x पे बताओ कितनी है हमारी फंक्शन की वैल्यू, तो उसको हमने देखा 5 है, वो भी ये रहा 5, तो इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अगर आप याद देखोगे ना यहाँ पे 3 पुट करोगे, x की वैल्यू कितनी 3 है, या x की जगह 3 पुट होगा तो फंक्शन की वैल्यू 3 पे अगेन वही 5 होगा, हो जाएगा। नीचे देखोगे तो हो जाएगा 3 माइनस में 3, तो देखिए ये भी आपका 15, ये भी 15 कट जाएगा, नीचे वाले भी कट जाएंगे, तो 0/0 के फॉर्म में आ गया, इनके इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ गया। तो अगर कभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाए, ठीक है, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं, इस वजह से बीच में ऐसा हो रहा है, उसके लिए मैं मेहदी माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं वीडियो को जानबूझ के कट नहीं करना चाह रहा ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, समझने में। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लगाना है, अप्लाई करना है यहाँ पे देख सकते हो हॉस्पिटल रूल लगाना है, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। इसको कैसे अप्लाई करते हैं देखिए, अब हम क्या कर देंगे ना, ये क्योंकि 0/0 के फॉर्म में आ रहा है तो इसको सीधा डिफरेंशिएट करो। तो अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं सबसे पहले ऊपर से, देखो यहाँ पे x है,
तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो ये तो ऐसे कैसे बच जाएगा कांस्टेंट वाली चीज़। अब देखो ये कांस्टेंट है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो fx का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, बस ऊपर हम लगा देंगे इसका डिफरेंशिएशन, इस तरीके से हो गया, इसको हमने लिख दिया। ठीक है, नीचे भी हमें डिफरेंशिएट करना होगा, हर प्रत्येक चीज़ को डिफरेंशिएट करना है। इस x को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन सॉरी x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा आपका 1 आएगा। यहाँ पे माइनस में कितना है, माइनस में 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने देखो दोबारा गलत कर दिया। तो देखो इनको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, समझ में आ गया आपको, क्योंकि ये कांस्टेंट था फंक्शन 3 कांस्टेंट है, x होता है 1 तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे। ठीक है, ये देखिए 3 है तो 3 का 3, इसका हम करेंगे फंक्शन x का, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ जाएगा नीचे। ठीक है, राइट, डिफरेंशिएशन करना है ना, क्योंकि अब नीचे वाले करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 लिखा है मैंने, इसका कुछ होगा ही नहीं, कांस्टेंट का 0 ही होगा, तो इस तरीके से आ गया। अब हमें क्या करना है, सीधा फंक्शन रख देना है। देखो 3 पे कितना है, ये 5 है तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, माइनस में 3 है और ये डिफरेंशिएशन कितना है आपका, देख सकते हो डिफरेंशिएशन की वैल्यू 2 तो 2 रख देंगे, ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 6, आंसर आएगा माइनस में 1, सिंपल आंसर। तो इस तरीके से हमने आंसर निकाल लिया, कितना आ गया माइनस में 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 37वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ पे, अगर y बराबर हमारे पास दे रखा है y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x है, आपको वैल्यू पता करनी है इस पूरे की, ऐसे आपको वैल्यू निकाल के बतानी है। ठीक है, ट्रिपल डिफरेंशिएट करना है ना, यानी कि 3 बार डिफरेंशिएट करना है और फिर आपको x बराबर कितना पुट करना है 2π/3 और आपको बताना है इसका वैल्यू निकाल के। देखिए पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो आपको पता है यहाँ पे क्या स्क्वायर लगा पड़ा है। ठीक है, तो चलो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं साइन x का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएट करोगे तो इसको हमने x माना, क्योंकि आपने इसको x माना तो इसका होगा 2 साइन x की पावर 1 हो जाएगी। फिर साइन x को भी तो करेंगे क्योंकि उसको x माना तो हो जाएगा cos x, ये फॉर्मूला होता है साइन 2x का, तो साइन 2x हो गया, तो पहला डिफरेंशिएशन तो हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको x मानेंगे, तो ये साइन x का क्या होता है cos 2x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने इसको x माना है 2x को, तो 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2, तो इस तरीके से हम लिख दिया। फिर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, दोबारा इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए इसको हमने x माना तो cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस में sin 2x, तो माइनस में sin 2x लिखा मैंने, 2 का 2 ही है। फिर इस x को हमने x माना 2x को, तो 2x का दोबारा से 2 ही आ जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, तो माइनस में 4 sin 2x आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इसको हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है, मतलब हम 3 बार डिफरेंशिएट कर लिया। अब हमें x इक्वल्स टू कितना पुट करना है 2π/3, यानी कि ये हमें पुट करना है। तो चलिए स्टूडेंट इस वैल्यू को हम पुट कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है, जैसे आप इसके अंदर पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या था, माइनस में 4 साइन है 2 का 2 है और इसको हमने पुट कर लिया है जो x की वैल्यू थी। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे हो जाएगा ये 4π/3। ठीक है, इसका मतलब होता है ये होता है 240 होता है आपका, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका आंसर कितना होता है आपका 200 ऐसे कुछ होगा। देखिए मैं आपको एक बार करके बताता हूँ, ये है आपका 180 लिख लेंगे पाई की जगह, यहाँ पे 3 है, ये इससे कटेगा 60 बार में। ठीक है, 60 बार में और ये हो जाएगा 240, तो 240 है ना ये, तो साइन 240 कितना होता है आपको ये ध्यान रखना है, अंडर रूट में 3/2 होता है। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको आता होगा तो इसकी वैल्यू आप डिटरमाइन कर लेंगे। तो इसको हमें क्या करना है, इसके अंदर पुट कर देना है, तो 4 का 4 इसको हमने पुट किया, आंसर हमारा ये आ गया। राइट, अगला देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। तो देखिए 39 नंबर के क्वेश्चन पे इन्होंने मेंशन किया इफ़ यदि आपको ये पूरा इस तरीके से दे रखा है, आपको निकालना है d² y/dx का स्क्वायर, ये हमें निकाल के बताना है। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं पहले। ठीक है, इसको हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो a का a है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है साइन nx को, तो इसको हमने x माना पूरे को, तो साइन x का क्या होता है cos x होता है, cos साइन x का तो cos x होता है ना, तो वही हम लिखा है cos nx लिख दिया। फिर हमने nx को माना था, क्या माना था मेरा मतलब है x मान लिया था पूरे को, तो इसको भी हम करेंगे ना, इसका 1 होगा और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका 1 होगा और ये n तो ऐसे ही बचेगा, तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अगेन यहाँ पे b, तो b का b ही होगा। देखिए फिर हम इसको x मानेंगे, तो cos x का होता है माइनस में साइन x, में साइन x तो बोल रहा हूँ लेकिन x की जगह ये पूरा लिखना है ना आपको, nx, फिर nx का करेंगे तो यहाँ पे n आ जाएगा। तो ठीक है, चलिए फिर हम क्या करेंगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, तो दोबारा डिफरेंशिएट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो यहाँ पे हमारे पास a का a ही रहेगा, n का n था, इसको हमने x माना, तो साइन cos का क्या होता है साइन होता है, माइनस में साइन nx होगा। ठीक है, साइन nx होगा और यहाँ पे हम nx का करेंगे तो एक n आ जाएगा, तो यहाँ पे n का स्क्वायर। फिर अगेन इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, इन दोनों में से n का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो माइनस में n का स्क्वायर कॉमन लिया, ये बच गया आपका। ये पूरा देख सकते हो किसके बराबर था, y के बराबर था, तो यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, y पुट कर दिया, n, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आया, माइनस में n का स्क्वायर y आया। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमें करना था, हमारा आंसर आ चुका है। अब देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए इसको हमें डिफरेंशिएट करके बताना है भाई कि आंसर कितना है इसका। तो देखिए इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों तरफ हम लॉग लेंगे, इधर भी लॉग लिया हमने, इस तरफ भी और इस तरफ भी हमने लॉग लिया, दोनों तरफ लॉग लिया। ठीक है, जब भी आप लॉग लोगे तो यहाँ पे देखो ये लॉग y हो जाएगा, इसको अगर हम लॉग लेंगे तो लॉग है, फिर 2 है और 2 की पावर है 3 और 3 की पावर 4, इसकी पावर x है, तो ये पूरी चीज़ हो गई पावर, तो ये पावर बाहर आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा log 2।
ठीक है राइट। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, तो चलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसका हो जाएगा डी वाई 1/y dy अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को मैंने बाहर लिखा है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। चलिए हम इसको करते हैं, चैन रूल अप्लाई करते हैं इसके अंदर। तो हमने क्या किया, हमें पता है a की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x और log x, यही होता है हमारे पास, ठीक है। तो वही हम इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को x मान लेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले को हमने x मान लिया, यहाँ पे हमने ऊपर वाले को x मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको ऐसे लिखा, इसको अगर आप x मानोगे तो log x का क्या, सॉरी a x का क्या होता है आपको मैंने बताया अभी, a x और फिर log a होता है, तो वही हमने किया। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया a की पावर x जो भी था आपका, फिर हमने यहाँ पे लिख दिया log a की जगह यहाँ पे क्या 3 है तो 3 लिख दिया। फिर क्योंकि आपने ऊपर वाले को x माना था, किसको माना था 4x को, तो 4x का हमें दोबारा से करना होगा, तो 4x का हम करते तो अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 4 की पावर x हो जाएगा और फिर यहाँ पे log 4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको, राइट। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे ये जो 3 चीज़ थी, एक तो ये, एक ये मैंने इनको एक तरफ लिखा, ये log 2 है, log 3 है, log 4 है, इनको एक तरफ लिखा। इस y को हम इधर भेजेंगे, तो y को अगर आप इधर भेजोगे तो y बराबर किसके, y किसके बराबर था, y जो दे रखा था ना मैं ऊपर, देखिए y मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए y ये था, तो y की जगह हम इसको पुट कर देंगे, तो ये आपका y की वैल्यू हमने पुट कर दी इस तरीके से, ये देखिए y की वैल्यू आ गई और ये सारी वैल्यूज इस तरीके से हमारा आंसर निकल गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको करना था। तो फाइनली स्टूडेंट हमारा ये पूरा खत्म हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और फाइनली मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी है, और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए फिर उससे कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।